नमस्कार। रात के 9 बजने वाले इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। अमर सिंह का पार्थिव शरीर सिंगापुर से दिल्ली पहुंच चुका है। अमर सिंह की पत्नी और बेटी भी शव के साथ दिल्ली से आए हैं, दिल्ली पहुंचे हैं। फिलहाल अमर सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके छतरपुर फार्म हाउस पर रखा गया है। जयप्रदा अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुकी हैं। कल दोपहर अमर सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। छतरपुर शमशान भूमि पर अमर सिंह के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, वहीं पर अंतिम संस्कार होना है। बता दें कि शिवपाल यादव भी अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल सिंगापुर से दिल्ली पहुंचा है अमर सिंह का पार्थिव शरीर। आपको बता दें कि कल अमर सिंह का लंबी बीमारी के बाद सिंगापुर में निधन हो गया था। विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया है और अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंचा है उनका पार्थिव शरीर। जयप्रदा अमर सिंह का दर्शन करने के लिए पहुंची हैं। शिवपाल सिंह यादव भी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कल दोपहर अमर सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिंगापुर से दिल्ली पहुंचा है अमर सिंह का पार्थिव शरीर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार के लोग वहां पर पहुंचे हैं, उनकी पत्नी और बेटियां पहुंची। शिवपाल सिंह यादव की तस्वीर आप देख सकते हैं। सिंह जी हमारे बहुत ही करीब और हमारे दोस्त थे, तो ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। वो दोस्तों के दोस्त थे और हमारे बहुत नज़दीक थे। आज उनके न रहने से हमारी व्यक्तिगत क्षति है। निरंजन सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। निरंजन, पार्थिव शरीर छतरपुर फार्म हाउस पहुंचा है, कब तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा? कल कितने बजे अंतिम संस्कार होगा? कौन कौन लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं ठीक छतरपुर का जो अमर सिंह का हाउस है, मैं वहीं पे अभी खड़ा हूँ और यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर रखा गया है दर्शनार्थ के लिए। और कल दिन में 10 बजे छतरपुर जो शमशान घाट भूमि है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी कुछ देर पहले शिवपाल यादव यहाँ पहुंचे और उनका पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। जयाप्रदा भी यहाँ पहुंची हुई है। कई और भी नेता हैं जो उनके चाहने वाले थे अमर सिंह के, ऐसे हरियाणा से कई लोग आए हुए हैं, कई नेता लोग लगातार आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये देखा गया कि ये कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंस रखा गया है। एक बार में उनके जो पार्थिव शरीर है जहाँ रखा गया है, 5 लोगों को ही वहाँ जाने की इजाजत दी। पूरी तरह से सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं और उनके जो फॉर्म हाउस मैनेजर हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा गया था कि पार्थिव शरीर पर भीड़ ना जमा हो, क्योंकि कोरोना महामारी जिस तरह से चल रही है लगातार रखा गया है। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचा, लोगों ने यहाँ भावभीनी श्रद्धांजलि देना शुरू किया है। और कल दिन के 10 बजे निकट यहाँ से कुछ ही दूरी पर, यानी ½ किलोमीटर पर शमशान भूमि घाट है, वहाँ। निरंजन, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद या कल सुबह कौन कौन से लोग वहां पर पहुंच सकते हैं अंतिम दर्शन के लिए? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी जैसा कि मैंने शिवपाल यादव जी से बात किया है, तो उन्हें बताया कि सपा के बड़े नेता पहुंच सकते हैं, उनका दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ से 10 बजे उनका पार्थिव शरीर को निकाला जाएगा। इससे पहले जो भी उत्तर प्रदेश से सपा के नेता हैं जरूर पहुंचेंगे, बीजेपी से भी पहुंचने की संभावना है, ऐसी उम्मीद की जा रही है, जैसा कि शिवपाल यादव ने मुझे बताया। जी निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। निरंजन हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कल सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। अब आपको आज की 3 बड़ी खबरों को हम दिखाते हैं। इस वक्त हम आपको 3 तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की, जो आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरी तस्वीर देश के गृह मंत्री अमित शाह की है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अमित शाह डॉक्टरों की सलाह पर मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। और तीसरी तस्वीर थोड़ी राहत देने वाली है। महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना की जंग जीत चुके हैं। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। बेटे अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है।
तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अमित शाह ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और तीसरी तस्वीर थोड़ी राहत देने वाली यह है कि अमिताभ बच्चन, जो कि पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इधर बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। मंत्री महेंद्र सिंह की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार नेता, अफसर और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, कोरोना की गिरफ्त में आ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव होते हैं। अब जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। आगे बढ़ते हैं। बरेली में आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी ने ट्रिपल तलाक पीड़िताओं के साथ अधिकार दिवस मनाया। इस मौके पर ट्रिपल तलाक पीड़िताओं ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को राखी बांधी। ट्रिपल तलाक पीड़िताओं ने पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए राखी भेजी है। इस दौरान फरहत नकवी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने काफी लंबे समय तक 3 तलाक का दर्द झेला है और पीएम मोदी को, जो कि उनके पिता और भाई समान हैं, उन्होंने उनके दर्द को समझा और ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। 1 अगस्त 2019 में 3 तलाक का कानून बना और इस कानून के बनने पे जो 1 साल कंप्लीट हुआ है, इस पे 3 तलाक पीड़िताएं बहुत खुश हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की महिलाएं ये 3 तलाक का दंश जो सालों से झेल रही थी, आज 82% इनके जो केस कम हुए हैं। लगातार हमारे एनजीओ के माध्यम से भी हमारे पास केस आते थे, लेकिन अब हम भी देख रहे हैं कि 3 तलाक जैसा दंश मुस्लिम समुदाय की महिलाएं बहुत कमी से झेल रही हैं और इसमें पुलिस भी साथ दे रही है और शासन ने भी कानून लाने के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लेके आए हैं। से मुस्लिम समाज की सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात को समझने का काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के संदर्भ में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग की वो चिंता कर रहे हैं और सबकी समझ में आता है कि मुस्लिम बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसको हम दूर करें। यूपी पुलिस के शातिर अपराधियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन क्लीन के दौरान महोबा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर कोतवाली पुलिस ने 20,000 के इनामी अंतरप्रांतीय बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। यूपी एमपी के राज्यों में यह बदमाश 15 सालों से लगातार बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बदमाश के पास से पुलिस ने 1 तमंचा, 5 कारतूस, 3 मोबाइल और कार बरामद कर उसको जेल भेज दिया है। धर्मेंद्र सोनी, जो यहाँ पर झूठा मुकदमा लिखवाने और पूर्व के मर्डर के वादी को फंसाने के मामले में वांछित था, इसको आज जनपद महोबा की कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस पर जनपद महोबा से 20,000 रुपये का और जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश से 10,000 रुपये का इनाम था। यह अभियुक्त व्यस्त है और करीब इस पर 22 मुकदमे छेड़खानी, डरा धमका के वसूली 307 और 302 के पूर्व के मुकदमे इस पर दर्ज हैं। रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। रविवार का दिन होने के बाद भी आज मार्केट में मिठाई और राखी की दुकानें खुली रहीं। लोग राखी और मिठाई की खरीदारी कर रहे हैं। भाई बहन के प्रेम का त्योहार फीका न पड़े, इसलिए सरकार ने कदम उठाया है। बता दें कि यह सरकार का एक बड़ा निर्णय है, क्योंकि फैसला लॉकडाउन के दिन लिया गया है। पिछले दिनों योगी सरकार ने प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया था। इसके तहत बाजार पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। वीकेंड में लॉकडाउन के बाद भी रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए योगी सरकार ने रविवार के दिन मिठाई और राखी की दुकानें खुली रहेंगी, इस बात का निर्णय लिया है। आज रविवार का दिन है और कल रक्षाबंधन है। मैं इस समय अट्टा मार्केट में हूँ और मैं दिखाना चाहूँगा कि दुकानों पे जो है राखी की दुकान आप देख सकते हैं खुली हुई है। लोग आके आसानी से रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए राखी की खरीदारी कर सकते हैं, मिठाई की खरीदारी कर सकते हैं। यह एक बड़ी राहत दिया गया है कोरोना संक्रमण काल में। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण की वजह से जो मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही थी, उसको रोकने के लिए योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया था कि सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार को जो है लॉकडाउन रहेंगे, बाज़ार बंद रहेंगे, किसी प्रकार का कोई जो है गतिविधि नहीं होगा। लेकिन चूँकि जो त्यौहार है, रक्षाबंधन त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है और यह धूमधाम से मनाया जाए, यह प्रभावित न हो, इसको देखते हुए जो है
हर जिले में जो है इस तरह की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने भी एक नई गाइडलाइन कुछ दिनों पहले ही जारी कर दिया था। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा कल, इसकी तैयारियां हो रही हैं। मिर्जापुर में भी आपको बता दें कि कोरोना के चलते इस बार बहुत ही कम लोग घरों से खरीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं। जिले में राखियों से सजी दुकानों पर बहुत ही कम लोग आज नजर आए। दुकानदारों ने बताया कि जो भी ग्राहक राखी खरीदने आ रहे हैं वो सस्ते दाम वाली राखियों की मांग कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि इस बार कोरोना के चलते नया स्टॉक नहीं आया, इसके चलते पुरानी बची राखियों को ही बाजारों में बेचा जा रहा है। बहुत बड़ी मार्केट है, इस बार मार्केट एकदम डाउन है और जो भी यार कस्टमर आए हैं सस्ते में टिकाऊ और अच्छी चीज मांग रहे हैं। और कोरोना ऐसा महामारी फैला दिया कि कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है। कस्टमर बहुत कम हो गए हैं मार्केट में। कितना कहा जाए कम हो गए हैं? मान के चलिए 10 में से 2% रह गए हैं। खबर गाजीपुर से है। यहां पर कोविड संक्रमण के दौर में भी व्यापारी गोरख धंधा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर सरकार के आदेश की आड़ में व्यापारी सामान्य जनरल स्टोर भी खोलकर बैठे हुए हैं। बता दें कि योगी सरकार ने रक्षाबंधन के मद्देनजर वीकेंड लॉकडाउन में मिठाइयों और राखियों की दुकान खोलने की अनुमति दी है, लेकिन सरकार के इस निर्देश का व्यापारी बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार के इस आदेश की आड़ में गाजीपुर में एक डिपार्टमेंटल खुले नजर आए। जिला प्रशासन भी कोई कदम उठा करके ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। चंदौली से खबर, यहां पर स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमित महेश कुमार चौहान की जान चली गई। आरोप है कि दीनदयाल नगर के मैनाताली में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 13 जुलाई को मोहल्ले में अन्य लोगों के साथ महेश और उसके 2 भाइयों के भी सैंपल दिए गए थे। 15 जुलाई को जब पॉजिटिव आए लोगों की सूची आई तो महेश की जांच रिजल्ट का स्वास्थ्य विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। बाद में इलाज के अभाव में महेश की मौत हो गई। अब परिजनों ने मामले की शिकायत पीएम और सीएम से की है और इंसाफ की गुहार लगाई है। 15 तारीख को जब रिपोर्ट आया तो उसमें दिनेश कुमार पुत्र लाल जी 2 बार छपा हुआ था और दोनों पे मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ था। जब कंफर्मेशन के लिए मुझे कॉल आया तो मैंने बताया उनको कि देखिए दिनेश कुमार नाम के दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति हैं और इस पे दिनेश कुमार 2 बार छपा हुआ है और मोबाइल नंबर मेरा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस पे आपका नंबर है तो ये आपको ही जाना होगा। जबकि मैंने उनसे बताया था कि मेरे बड़े भाई साहब महेश कुमार है, उनको तकलीफ है, तो बोले नहीं, उनका रिपोर्ट निगेटिव होगा, उनका नाम नहीं आया। बहुत ही दुखदाई है। भगवान करे सहन शक्ति उनके परिवार प्रदान करे। लेकिन जो मौत हुई है यह अब जांच का विषय है और जांच का विषय इसलिए है कि जब तीनों लोग की जांच हुई तो उसमें एक ही का नाम डबल किस तरह आया और तब 2 लोग को कैसे ले गए, महेश कुमार को कैसे छोड़ दिए लोग। और जब ले जाते तो उनकी जान बच सकती थी और जिला अस्पताल में जाने के बाद भी उनको राहत नहीं मिला, जिसके वजह से 21 तारीख को भर्ती लिया गया और वो भी किसी के सोर्स पर। इस वजह से 23 तारीख को उनकी मौत हो गई है। मैं इसमें जांच की मांग करता हूं। फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द